नहीं कहूंगा कि जो अपने को बाहुबली समझते हैं वो महाभारत के शिखंडी हैं, आप जान जाइए। वो शिखंडी जो भीष्म पितामह को भी ले डूबे। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। आज हमारे साथ है सिवान के एमएलसी टूनाजी पांडे। टूनाजी पांडे का जब भी नाम आता है तो पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास इनमें है कि जब भी ये बयान देते हैं तो सिवान से लेकर पटना तक के राजनीति के गलियारों में हलचल मच जाती है। तो ये कि आप जब भी बयान देते हैं राजनीति को लेकर तो सिवान से लेकर और पटना तक के गलियारों में हलचल मचता है, और आप जब भी करते हैं टारगेट केवल बड़े नेताओं को करते हैं। देखिए, वो मेन इसका टारगेट का चाहे मेन होता है सत्य बोलना। हम सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने के चलते ही ऐसा होता है। सत्य जब बोलते हैं ना तो सत्य बोलने के बाद लोगों को बुरा लग जाता है, सत्य लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए सब, और कोई बड़ी बात नहीं। ये बताइए कि आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी जदयू का गठबंधन है, फिर भी आप हमेशा जदयू के मुखिया सुशासन बाबू नीतीश कुमार को ही टारगेट करते हैं। देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। अगर हमारा घर का सदस्य, हमारे घर का मुखिया अगर कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उसका विरोध करना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। अगर जो जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो जनता से धोखा दे रहा है, वो पार्टी का चमचागिरी कर रहा है या उस नेता का चमचागिरी कर रहा है, ये आप जान जाइए। विरोध करना हमारा अधिकार है, जनता का आवाज उठाना हमारा अधिकार है। अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो जनप्रतिनिधि बनने का कोई औचित्य नहीं है सर। ये बताइए कि जब पिछली बार आपने नीतीश कुमार पे आरोप लगाए तो उसके बाद सिवान के बहुत से लोग आप पे तरह तरह के बात बोल रहे थे। देखिए, जो लोग भी बोल रहे थे ना, वो लोग भी कभी नीतीश कुमार के विषय में अपशब्द भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। आप जिनकी तरफ भी इशारा करिए, वो लोग भी कभी नीतीश कुमार के विषय में अपशब्द बोल चुके हैं, तो अपने विषय में वो नहीं कहते हैं। हम बोल दिए तो बुरा लग रहा है। हमेशा आप नीतीश कुमार को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि सरकार तो बीजेपी जदयू दोनों मिलकर चला रही है, तो नीतीश कुमार ही दोषी कैसे हो गए? देखिए, घर का जिम्मेदारी मुखिया बनाया है गया है उनको, तो देखिए हमेशा प्रश्न सत्ता से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। अब बिहार के विकास के विषय में हम तेजस्वी से पूछेंगे क्या? शुक्ल बताइए आप। अब बिहार के विकास के विषय में किसी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे क्या? देश के विकास के लिए क्या हम राहुल गांधी से पूछेंगे क्या? शुभ बताइए। जो सत्ता में है हमेशा प्रश्न सत्ता से पूछी जाती है, या घर के जो सदस्य हैं, जो मुखिया है, उन्हीं से पूछी जाती है। मुखिया है जिनका आप नाम रहे माननीय नीतीश कुमार जी, तो प्रश्न तो उन्हीं से पूछेंगे, अधिकार तो उन्हीं को है इसका जवाब देने का, या काम करने का, या काम कराने का। और अरू गरू लोगों से बात करने से क्या फायदा? सो बताइए, क्यों हम अरू लोगों को अधिकार ही नहीं है, जो कोई किसी पोस्ट पर न हो, न मुखिया हो, न सरपंच हो, न बीडीसी हो, न। अब हमको मुखिया जैसा काम है तो हम जाएंगे तो मुखिया से बात करेंगे ना। अब उस गांव के किसी आदमी से बात कर लेंगे, सो बोले बताइए, कोई आदमी उससे क्या फायदा बात करने से? तो इसीलिए हम मेन मुखिया पर टारगेट का, मुखिया पर टारगेट नहीं करते, सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, उनकी गलतियां गिनाते हैं। और ये करेजा सब में नहीं होता है, ये करेजा बहुत कम लोगों को होता है। और जो जनता का जनप्रतिनिधि होता है और सब किसी के काम करना चाहिए, जो नहीं करता है वो जनता का जनप्रतिनिधि है नहीं, या जो जनता के साथ धोखा दे रहा है। अभी आपने नीतीश कुमार पर पिछले दिनों बयान दिया था, उसके बाद सिवान के बहुत से नेताओं ने आप पर तरह तरह के टीका टिप्पणी किए थे। देखिए, जो नेता टिप्पणी किए थे, व्यक्तिगत तौर पर तो हम नहीं कहेंगे। किसी नेता को आप बाहुबली कहते हैं, किसी नेता को कुछ कहते हैं, कोई नेता जंबे करते हैं, ऑर्केस्ट्रा जो पार्टी में जैसे कुछ कोई बोल देता है, तो बोलने के तो आप किसी को रोके नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो अपने को बाहुबली समझते हैं वो महाभारत के शिखंडी हैं, आप जान जाइए। वो शिखंडी जो भीष्म पितामह को भी ले डूबे, तो उस शिखंडी के विषय में क्या बात करना है हमको समझ में नहीं आता है। जो शिखंडी हो, जो 2 पल में गिर जाए, माफी मांग ले, आप जिसका नाम आप लेना चाह रहे होंगे, आप मीडिया के सामने सिसवन में ही हम माफी मांगे थे हमसे, तो 2 मिनट में माफी मांग ले और 2 मिनट में गाली दे दें, तो उस शिखंडी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो शिखंडी माननीय नीतीश कुमार को भरे मंच पर कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां चुपचाप धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, तो फिर उस शिखंडी के विषय में क्या बात कर रहे हैं हमको नहीं समझ। उस शिखंडी को तो हमको हमारा उनसे बात करना ही हमारी थी है, मैंने अपने आप में बेइज्जती है। तो शिखंडी के विषय में कुछ नहीं कहिए। और दूसरे के विषय में जो कह रहे हैं, जो हमेशा नाच गाना में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनका सब कुछ बंद हो गया है, तो वो तो बुजुर्ग भी हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति वैसी ही रहती है, खराब रहती है। और जो शिखंडी बोलते हैं लोगों को कि मानसिक स्थिति खराब है, उनके पास सरकार सर्टिफिकेट दी है मानसिक स्थिति संतुलन की, मानसिक स्थिति उनकी खराब है। तो उन लोगों के विषय में हमसे बात करना
और हम उनके ऊपर टिप्पणी करें, ये हमारी गरिमा के खिलाफ है। जो व्यक्ति किसी काम का लायक न हो, जो आदमी रोड पर का आदमी हो, जिसको मैंने एक कोई पोस्ट आज तक नहीं मिला हो, वो अमूल आदमी कुछ है? सो पहले बताइए, कुछ है वो आदमी? हम लोग अपने बूते पर दो बार आपने हमको एमएलसी बनाया, हमारे भाई को आपने आरजेडी से विधायक बनाया, हम बीजेपी से दो बार एमएलसी बने। हो सकता है आगे भी और क्या हो भगवान जाने। और जो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, दो बार हमसे परास्त हो गया, तो उस सब के विषय में हमसे पूछना, वो आदमी तो हमको बोल करके चाहता है कि हमारी बाहबही लूटे, हमारी गरिमा आगे बढ़े कि हमने फलाना बाबा के विषय में कुछ बोला। अरे उसकी बेमौत औकात होता है कि वार्ड जीत करके एक प्रतिनिधि बना रहता तो थोड़ा हम भी उसको सोचते कि चलो वार्ड मेंबर तो है हमारा। हमको नहीं लगता कि वार्ड मेंबर बन पाएगा वो आदमी। ये बताइए कि चुनावी चर्चा में आ रही है कि आने वाले 2024 में आपको राजद द्वारा लोकसभा का कैंडिडेट बनाया जाएगा। अगर राजद द्वारा कैंडिडेट बनाया जा रहा है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमें किसी पार्टी से परहेज नहीं है, हम सब पार्टी को अपना पार्टी समझते हैं, बात स्पष्ट है सर। जहां रही चुनाव लड़ने की मनसा, तो देखिए चुनाव लड़ना हर जनप्रतिनिधि का अधिकार है, लड़ना चाहिए, लेकिन हमारी एक भीष्म प्रतिज्ञा है। वो भीष्म प्रतिज्ञा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे कोई चुनाव हो। जब तक हमारा ये भीष्म प्रतिज्ञा है कि जब तक माननीय शहाबुद्दीन साहब जो थे, पूर्व एमपी हमारे सिवान के विकास पुरुष थे, तो जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई सदस्य सदन में नहीं जाए, चाहे किसी पार्टी से जाए, हमको पार्टी से कोई परहेज नहीं है। अब जब तक किसी पार्टी से उस सदन में लोग नहीं जाएंगे ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको भीष्म प्रतिज्ञा समझ जाए। वो लोग कल अगर चले जाएंगे, परसों हम चुनाव में लग जाएंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब तक वो लोग सदन में नहीं जाएंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे सर। यही हमारी प्रतिज्ञा है। तो ये थे हम लोग के साथ सिवान के एमएलसी टूनाजी पांडे, जिन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि शहाबुद्दीन के परिवार से जब तक कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि राजनीति किस करवट सिवान का लेता है। कैमरा पर्सन शशि के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।